दुनिया जंग के खतरे से बाहर आ गई और ये जंग जो थी ये नेचुरली एक ऐसे माहौल की तरफ बढ़ रही थी जिसके बारे में पूरी दुनिया में ये चल रहा था कि शायद दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है, कोई एटमी जंग का खतरा है और बहुत सारी चीजें, कई साची माहौल भी चल रहा था। साथ साथ कुछ ममालिक ऐसे थे कि वो जो कहते हैं ना कि जलती आग के ऊपर तेल छिड़कना, वो किरदार भी साथ साथ चल रहे थे और उसमें पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर किस्म का किरदार अदा किया। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इस किरदार को सराहा जा रहा है माशाल्लाह। अब इस्लामाबाद में ऐलान इस्लामाबाद होने को है क्योंकि ईरान के जो वफद है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात का नतीजा अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात बिल्कुल दुनिया को अमन की तरफ लेके जाएंगे। मेरे साथ तंजीला चिश्ती साहबा मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। तंजीला साहबा, ये सारा माहौल जो है, इस माहौल को आप किस नजर से देख रही हैं और पाकिस्तान का जो एक किरदार है, मतलब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो माशी तौर पे तो हमेशा डिप्रेस रहा है, बिल्कुल आज नहीं हमेशा ही, आपको हमेशा से ही रहा है, ठीक है ना। वो हमेशा खतरनाक मोड़ पे होते हैं जी। जब कभी बुरहान आता है, हम अपने आवाम के ऊपर तेल की कीमतों उसमें की सूरत में बाकी वो कर देते हैं, लेकिन ये जो है जी माहौल को आप कैसे देखते? जी बिल्कुल भट्टी साहब, वो जो आपने बात की इसके तो बड़े वो मज़ाहिया से चल रहे हैं कि वो आपने भी सुना होगा जो ने कहा कि दुनिया जब खतरनाक मोड़ पे पहुंची तो पाकिस्तान पहले से ही वहां मौजूद था। वो तजुर्बा काम आ रहा है कि हम तो इतने आदी हो चुके हैं इन सब चीजों के। लेकिन आप यकीन करें भट्टी साहब, इतनी खुशी हो रही है ना कि समझे अपनी तो जिंदगी में हमने पहली दफा देखा कि पाकिस्तान का नाम इस तरह रोशन हो रहा है। वरना हमने जब भी देखा यही देखा कि ग्रीन पासपोर्ट को किस किस तरीके से लोगों ने एक तरह से जहां भी गए हैं शर्मिंदगी होती थी। ये कहा जाता था कि जितने पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं उनकी इतनी बेइज्जती होती है, उनकी चेकिंग सबसे ज्यादा। पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो जो सारा ये माहौल था वो ये हमारे अपने लोग दुनिया में कभी भी सफारती लेवल के ऊपर जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, जब डिप्लोमेट्स जाते हैं तो वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, अपने मुल्क के पॉजिटिव चेहरे पेश करते हैं। ये बदकिस्मती से पिछले सालों में तो ये हुआ कि हमारे मुल्क का जो वफद जाता था वो दुनिया में ये बता रहा था कि हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर चोर थे, हमारे साबिक सदर मुमकिन जो थे वो बहुत बड़े डाकू चोर थे, बिल्कुल। और हमारे मुल्क में चोरी होना, जालसाजी करना और आम कल्चर, अच्छा वो उसका नुकसान क्या हुआ? आप तो अपने पॉलिटिकल मोटिव हासिल कर रहे थे, अपने सियासी मुखालफिन का गला दबाने की बातें। मैं कह रहा हूँ कि ये बदकिस्मती है कि इस मुल्क के अंदर दुनिया के किसी मुल्क में ये काम नहीं होता। मैं इस बात में नहीं उलझना चाहता, लेकिन मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया किरदार वो आपको, क्योंकि ट्रम्प जो है वो गर्विदा तो है फील्ड मार्शल के भी और वजीर आजम के भी, और जो कुछ हमने 10 मई में किया और जो इंडिया को मुंह थोड़ा उसका फॉलो अप जो अब हो रहा है कि जिस जंग में ट्रम्प को एंगेज किया गया, फंसाया गया, क्योंकि वो बेचारा, मेरा नहीं ख्याल कि बेचारा तो मैं नहीं कहूंगा इतना मतलब बेवकूफ तो नहीं है ना, इतना वो जाहिर है कि अपने लालच में अपनी चीजों को, अपने लोगों को, मतलब जिसकी मैं बात करूं इसराइल को, इन लोगों को खुश करने के लिए वो इस जंग में खुद उलझा। नतीजा क्या हुआ? वो अब देखिए उसके पास वो फेस सेविंग के लिए भी गुंजाइश नहीं बच रही। मजे की बात ये है कि वो आर्मी ताकतें हैं जो 1945 की जंग में अमेरिका के साथ थी, जिन्होंने अमेरिका के कंधे के ऊपर रखा कि जनाब ये दूसरी आलमी जंग आपने लड़नी है, आप ही हमारे सफील हैं, बिल्कुल। वो सारे मेरी मुराद सारे यूरोप वाले, नेटो वाले सारे साथ छोड़ गए और चाइना और रशिया तो नेचुरली वो तो शुरू से ही आजकल तो बिल्कुल अगेंस्ट है, सारा कुछ है। तो अब ये जो ताजा डेवलपमेंट हुई है जिसमें जहाँ पाकिस्तानी वजीर आजम जो है वो मुसलसल उस किरदार को आप थोड़ा सा, और फिर चाइना का किरदार उनकी तरफ से जो वीटो किया गया रशिया और चाइना की तरफ से, आपको याद होगा शायद कि जब 90s में 1990 में जब इराक और कुवैत की जंग हुई तो उस जंग में बड़ा मामला ये हुआ कि अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला करने के लिए जो जस्टिफिकेशन क्रिएट की थी, सलामती काउंसिल में वो मामला लेके गया था और सलामती काउंसिल ने इराक को मुजरिम डिक्लेयर किया, मंजूरी दी थी। उसके नतीजे में वो सारा कुछ हुआ, हो गया, वो हमले भी हुए, सारा कुछ हुआ। वो इराक देखे ना, यहाँ पे रशिया ने और चाइना ने जो ये वीटो किया है उसका अब अगला स्टेप ये हुआ है कि अमेरिका जो पहले कहता था कि मैं तो
ये यूरेनियम की रोकी जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, और बहरे हरमुज़ जो है इसको खोलने के बगैर नहीं। भाई आपने जब हमला किया था, सवाल ये है उस वक्त तो बहरे हरमुज़ का इशू नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही था। हाँ, कोई बिल्कुल नहीं था, उस वक्त तो जिक्र भी नहीं था। उस वक्त तो बहरे हरमुज़ तो उसने एज ए आप कह लो जो इलाकाई पोजीशन थी, खित्ते की जो पोजीशन थी, उसका उसने एडवांटेज लिया। उसने कहा ठीक है तुम हमारे ऊपर हमले करते हो, हम तुम्हारा तेल बंद कर देते हैं। ईरान की आप पॉलिसी देखें कि किस तरीके से, वरना जिस तरह पहले हमले में ही ईरान की बड़ी क़यादत जो है उसे शहीद कर दिया गया था, और ख्याल यही था कि कहीं यहाँ का भी वही हाल ना हो जो फलस्तीन में किया गया। लेकिन ईरान की इतनी कमाल की स्ट्रेटेजी, और सबसे बढ़कर जो आप बात करें कि पाकिस्तान का किरदार, मैं कहती हूँ कि दिल खुश हो गया है कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सारा कुछ संभाला है, और फील्ड मार्शल ने जिस तरह आलमी सतह पर जितनी वज़ीराई पाकिस्तान की हो रही है, मैं कहती हूँ वाकई पाकिस्तान की क़यादत इसकी मुस्तहिक है। अच्छा, ये तो मतलब दिल बाग है ना, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये जो जिन लोगों को तकलीफ है, मतलब इंडिया जो है, वो आपने प्रोग्राम देखे उनके? वो तो मैं हैरान हो रही थी, वो जो उनके एंकर जिस तरीके से। अच्छा, वो कोई मुझे बता रहा था कि एआई की है, एआई नहीं है, ओरिजिनल ही है। अच्छा तमसीला, अभी मुझे हमारी प्रोड्यूसर जो है मारूफ ने बताया कि वो जो मामला है वो थोड़ा सा एआई की पैदावार, एकदम से वो इंडिया का जो एंकर है वो उल्टा रहा है और पीट रहा है, कुर्सी पीछे कर रहा है। लेकिन चले वो ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि इंडिया के यहाँ तो एक सफे मातम थी बहुत, इतने वो सदमे में है। अच्छा, लेकिन साथ साथ जो उनकी अपोजिशन के लोग हैं वो पाकिस्तान की तारीफ करके उनको चढ़ा रहे हैं, इंडियन हुक्मरानों को। बल्कि अब मैं पढ़ रही थी जो उमर अब्दुल्ला हैं, फारूक अब्दुल्ला के बेटे साबिक वजीर आला जो थे मकबूजा कश्मीर के, वो पाकिस्तान का किरदार सराह रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो बड़ी एक राहुल गांधी जो है वो भी चढ़ाता है मोदी को कि तुमने इंडिया को किस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया कि जो मुल्क जो है वो हमने पूरे अरसे में उसको डिप्रेस रखा है, उसको हर जंग में उसको हमने उसकी चलने के हवाले में देते हैं। देखें, दो मुल्क हैं और दोनों मुल्कों ने आजादी किससे हासिल की? बरतानिया से। लोग सवाल करते हैं कि यार आपने आजादी हासिल की है अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, बजाय इसके कि आप दुश्मन। अच्छा, पाकिस्तान इस मामले में आपने देखा होगा, पाकिस्तान का कोई इलेक्शन आज तक भारत दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं लड़ा गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन भारत ने अपना हर इलेक्शन पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर लड़ा है। और देखे ना, उनको यही दुख है कि हम तो इसे दहशतगर्द करार दे रहे थे। मैच्योरिटी लेवल ना इस वक्त पाकिस्तान को इस लेवल पे लेके आया है, जहाँ पे मतलब अब दुनिया, मतलब अगर देखा जाए तो जी वो पॉपुलेशन बहुत बड़ी पावर है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो उस मुल्क की तो मुतवज्जो थी जहाँ पे उनका बिजनेस चले, जहाँ पे उनका मैकडॉनल्ड चले, जहाँ की आबादी ऑलमोस्ट, तो वो तो फोकस करते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये तो मतलब हर चीज ही झूठ पे, हर चीज ही गलत बयानी पे, हर चीज ही एक मुल्क की डिप्रेशन। मतलब क्या 1945 के बाद जब यूनाइटेड नेशन बनी, क्या अकेला इंडिया पाकिस्तान दुनिया में दो नक्शे के तौर पे बड़े उभरे हैं? और भी तो कई मुल्क बने हैं, ठीक है ना, ये तो नहीं है, उन मुल्कों में ये काम हुए हैं इस तरह के जो इंडिया ने एक बड़े मुल्क के तौर पे अपनी पॉपुलेशन के तौर के ऊपर, बड़ी आबादी की ताकत के तौर पे पाकिस्तान को छोटे मुल्क की आबादी को दबाने के लिए किया। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है। भट्टी साहब, एक सवाल आपसे ये मेरे ज़हन में आ रहा है, एक बात आ रही है कि ये जो हमारे जो लोकल लोग मुखालफत कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो खुशी का मौका है, जश्न मनाने का मौका है। एक बात हूँ जी, ये जो सूरत मई की थी ना, हाँ जी, जब इंडिया हमले कर रहा था तो हमारे कई जो लोकल जिनका आप हवाला दे तो वो इंडियन ड्रोन्स के साथ भी चल रहे थे कि निशानदेही ही कर रहे थे। वो ड्रोन्स पता किस टेक्नोलॉजी के साथ थे? वो ड्रोन्स एक्चुअली इस टेक्नोलॉजी के साथ थे कि उन्होंने उसकी वजह से सारी वीडियोस जा रही थी, बिल्कुल ठीक है ना, और उस वीडियो से वो जानकारी लेके सारी चीजें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके पाकिस्तान को टारगेट कर फ्यूचर में, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, तो वो कितना खौफनाक मंसूबा था, लेकिन देखें अल्लाह का शुक्र पाकिस्तान ने उसको किस तरीके से शिकस्त दी। लेकिन आज सूरत चेंज होगी जी। आज अगर आप महमूद अशरफी साहब का जो अपोजिशन लीडर है, और इन्हीं के अपने नामजद करता है, उन्होंने पाकिस्तान रियासत के, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के किरदार को
اور سب سے اچھی بات یہ کہ سہیل افریدی صاحب نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا لگ رہا ہے، دنیا بھر میں پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے، لیکن یہ موقف سب کا ہونا چاہیے نا، نہیں سب کا ہے، مخالفت تو نہیں اب سب کا ہوگا، یہ تو پھر بڑی اچھی بات ہے۔ اب تو دیکھیں سب کا ہونا شروع ہو گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اصل میں ان کو ایک بات کا خطرہ ہے نا کہ اب اگر مخالفت کی نا تو یہ پھر پاکستان کی مخالفت ہوگی، اور لوگ یہ کہیں گے پاکستان کی کہ مخالفت سے نہیں گھبراتے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ ایکچولی دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکی سامراج ہے یا امریکی گورنمنٹ ہے یا امریکی ادارے ہیں وہ کتنا اونرشپ دیتے ہیں۔ اب ان کو نظر آ گیا کہ جس ٹرمپ کے اوپر وہ سارا تکیہ کرتے تھے، جس کے آنے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کتنی لابی کی، اب وہ ایک ٹیک پہ چل پڑا ہے، اور یہ ٹیک اب میرا خیال ہے ان کے بڑوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ وہ امریکہ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں بات بات وہ فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کر رہے ہیں ٹرمپ، اور شہباز شریف کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیں اس سے بڑی اعزاز کی کیا بات ہو سکتی کہ 2 ہفتے کی جنگ بندی پاکستان نے کرائی ہے، اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ٹرمپ نے یہ ذکر کیا۔ مشکل ترین دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب بحر ہرمز کا ایشو جو ہے وہ تو اب کریٹ ہوا نا، بنیادی طور پہ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے نا یہ وسائل پہ قبضے کی سیم وہی جنگ تھی جو عراق کے اوپر آئل پہ قبضے کی، ٹھیک ہے نا، پہلے اپنے کویت کے ذریعے مطلب عراق کو کہا اپنے سفیر کے ذریعے، آپ کو یاد ہوگا اپنے سفیر کو حملہ کر دو، حملہ کروانے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو انٹرنیشنلی آپ نے وائلیشن کی، انڈیپینڈنٹ ملک کے اوپر حملہ کیا، الٹا پھر اس پہ بھی کر دیا، پھر اس کے اوپر کیمیائی ہتھیار ہو گئے۔ یہاں پہ بھی بار بار اسرائیل جیسا ملک ہے جو ہے وہ بار بار چیزوں کو شارٹ کر رہا ہے۔ ہاں جی، ابھی بھی باز نہیں آ رہا، یعنی لبنان پہ ابھی اسرائیل نے پھر حملے کر دیے، اب جنگ بندی کا کل سے چل رہا ہے، 100 سے زیادہ مقامات ٹھیک ہے نا، تو اب معاہدہ ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے لبنان کے اوپر حملے کر دیا۔ اب لبنان جو ہے یا اس ریجن کے اندر جتنے ممالک ہے وہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے ان کی ساورنٹی اور سارے مسلمان ملک ہے، سارے بیشتر عرب ملک ہے، اور وہ لڑائی معاہدے میں یہ شامل تھا کہ مشرق وسطیٰ کے کسی بھی حصے میں حملے نہیں ہوں گے۔ چلے تو یہ تو وہی ہوا نا، اب کوئی اچھی امید تھی جی بالکل۔ اب یہ دیکھیں کہ بلکہ اسی پہ ہم نے بات کرنی ہے بھٹی صاحب کہ یہ جو اب معاہدہ ہونے، یہ جو اب مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، آپ کے خیال میں، میرے تو یہ خیال میں یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی مذاکرات کامیاب ہوں گے، کیونکہ دیکھیں نا کہ امریکی وفد بھی یہاں پہ ہے، وہ اتنی بڑی سیکورٹی ٹیم آئی ہے، اور ساتھ ایرانی بھی یہاں پہ ہے، جیسے جو ان کی نواز شریف کی بات چیت ہوئی تھی ایرانی صدر سے کوئی 45 منٹ کی بات چیت ہوئی ہے، تو مجھے تو یہ میں تو مکمل طور پہ پوری امید ہوں کہ انشاءاللہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، اور پاکستان جو ہے نا وہ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھی بات تو یہی ہے کہ ہمیں اسی ٹریک کے اوپر رہنا چاہیے اور اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ یہ مذاکرات بھی کامیاب ہوں گے، پھول ہوں گے، معاہدہ بھی ہو جائے گا۔ وہ 10-15 شرائط امریکہ کی ہیں، 10-15 شرائط ایران کی ہیں، ان میں سے بیشتر شرائط مان لی جائیں گی، یہ کچھ فہمی رہنی بھی چاہیے، اور مجھے بھی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ڈسٹربنس کا باعث بھی ہیں۔ مثلا میرے خیال میں ایک تو جو یورینیم کا معاملہ ہے اس کا کنٹرول مطلب جو ہے نا وہ اس لیول پہ تو کمٹمنٹ شاید دے دے امریکہ ایران کہ ہم ایٹم بم کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اس یورینیم کی، لیکن وہ تو پہلے سے کہتا آ رہا ہے نا کہ ہمارا پورا من مقاصد کے لیے ہے، کہنے کی بات وہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کو آگے ماننا بھی تو ایشو ہے نا، کہ جو وہ کہتا ہے کہ ہم نے یورینیم اس کو لینی، کیونکہ ہمارا جو بغل بچہ ہے اسرائیل اس کو یہ ایران سے خطرہ ہے، تو ٹھیک ہے نا، وہ ہم تو یورینیم اٹھائیں گے، لیکن وہ یورینیم ان کے ہاتھ میں نہیں لگتی، اور ابھی بھی وہ کوشش کریں گے۔ یہ چیزیں تھوڑی سی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو معاملہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہا تھا یا ان کے اپنے الائنسز ٹوٹے ہیں، یہ چیز یہی میں کہوں گی بیٹی صاحب کہ میں اس لیے یہ جو میرا خیال ہے نا کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، اس کی وجہ زیادہ یہی ہے کہ ان کے جو یورپی اتحادی ہیں وہ سارے ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اب ایون مشرق وسطیٰ میں بھی جو ہیں وہ بھی ان سے اچھا، لیکن آپ تھوڑا یہ ایک بتائیں کہ یہ جو اب وفد آ رہا ہے، مطلب ایران کے خلاف جو ممالک ہے یا جو اس پیس پروسیس کے خلاف ہے وہ شرارتیں کرنے کی ہر طرح کی چیزیں کرتے ہیں، بالکل کریں گے نا، ایران کے اندر انہوں نے ان کی سپریم لیڈرز کو ٹارگٹ کیا، تو یہ خدشہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ
पाकिस्तान के ऊपर कोई जी अटैक कर दिया जाए जब अमेरिकी वफद पहुंचे या इस टाइप हाँ की जी। चीजें, तो इस नहीं, इसका भी मैं आपको बात बताऊं, जैसे अभी हम सुन रहे थे कि पूरी पाकिस्तान की जितनी भी फजाई और बहरी हदूद है उन पर मुकम्मल तौर पे सर्विलेंस है पाक फौज की। और जो हमारी पाक फौज की कारकर्दगी 10 मई को जो वो देख चुकी है ना, मेरा तो ये ख्याल है कि जरूरत नहीं करेगी। इजराइल जरूरत नहीं हाँ, करेगा। मेरा तो ये ख्याल है, उनके भी तो राफेल तैयारे और वैसे पाकिस्तान ने गिराए वैसे हैं। भी जाहिर है कि उनके बड़े आ रहे हैं, जी, उनके बड़े आ रहे ठीक हैं, है ना। बिल्कुल। अमेरिका के मौजूदगी में हाँ किसी जी। नोयत का हमला जो है वो बिल्कुल तो फिर मतलब अपने अब्बा जी को हो गया ना डिस्टर्ब बिल्कुल। करना। तो हाँ, वो तो मेरा ख्याल है वो भी जी। अमेरिका बहादुर भी नाराज होगा कि वो भी नाराज तेरी क्या होगा। जरूरत हुई कि तू। क्योंकि जो सुना यही था कि पीछे जो ईरानी नायब सदर हैं उन्होंने बकायदा जो इसराइल के वजीर आजम है उनसे बड़ी खफगी का इजहार किया कि तुम्हारी वजह से हम इस चीज में उलझे हैं, तो अब ये कि अब मजीद हम तुम्हारा बोझ नहीं अच्छा उठाएंगे। जी, जी मेरा ख्याल ये है कि हमें तो ये है कि जी। ये मुज़ाकरात बिल्कुल हतमी तौर पे कामयाब होंगे और ये इंशाअल्लाह। 15 रोजा एग्रीमेंट जो है इसको हो सकता है कि अभी से तय कर लिया जाए कि ये इन एसओपीज के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। हम खित्ते के अंदर जो है गैस का, तेल का, बाकी बहरानों से बचने के लिए जो बहरे हरमुज़ की बहाली है वो भी होगी। ईरान की जो सिक्योरिटी है उसको भी देखा जाएगा। खलीजी ममालिक के जो खदशात है क्योंकि बिल्कुल। थोड़ा सा है हाँ जी, वो तो कि अरब कंट्रीज जो है वो जी। देखते हैं कि ईरान जो है कई जी। हवालों से उनके लिए aggression काबिल करता है, कबूल नहीं, बिल्कुल aggression करता है। वो ये कहते हैं। अच्छा, लेकिन इसका भी एक पस मंजर है, इसके ऊपर जी। फिर कभी बात करेंगे कि वो हाँ जो जी। मादी में कभी हाँ। सऊदी अरब और अरब कंट्रीज उसके बिल्कुल। एरिया ईरान के खिलाफ लेकिन भट्टी साहब एक ये भी बात है ना, ईरान अगर कर रहा है तो उसकी वजह ये है कि जो इंडिया उसको अमेरिका को उन्होंने जो वो अपने अड्डे 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 दिए हुए शड्डे हैं, तो वाले वो तो अड्डे उसका- अड्डे शड्डे देखिए हाँ। वो अड्डे भी उन्होंने इसलिए हाँ। बनाए तो उन्हें भी जी। जाहिर अपनी सिक्योरिटी तो हाँ, कंसर्न लेकिन है। अब उन्हें पता लग गया ठीक कि है। अमेरिका उन्हें नहीं बचा सकता। नहीं वो ये उन्हें इस वॉर में ये अच्छा, पता चल लेकिन गया उन्हें। मेजर बात ये है हाँ कि जी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का हाँ रोल जी। आने वाले दिनों में और ज्यादा और बढ़ जाएगा ज्यादा, बिल्कुल। जब पाकिस्तान अरब कंट्रीज को और ईरान को करीब लाने के लिए कुछ न कुछ इकदाम करेगा। जी, और मैं भी इसकी कहीं ये मामला आपका क्या ख्याल है, एक बात आपसे पूछनी है कि आपका क्या ख्याल है कि ये जो आपने हरम्स है, क्या उसकी जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान को मिल सकती है जिम्मेदारी? देखिए ये जो है ना ये एक बड़ा सवाल, मैंने तो इसके हाँ ऊपर जी। पूरा एक प्रोग्राम होना चाहिए जी क्योंकि जी बिल्कुल। इसकी जो सिक्योरिटी है हाँ इसकी जी। सिक्योरिटी खाली पाकिस्तान के ऊपर नहीं आनी। यानी पाकिस्तान की क़यादत में देखिए पाकिस्तान जो की forces नेवी जो हैं। है पाकिस्तान की जी। फोर्सेज उनके ऊपर, क्योंकि ईरान इसकी सिक्योरिटी हाँ जी किसी भी ऐसे मुल्क के ऊपर, मतलब अमेरिका तो कहता है कि मुझे भी इसकी सिक्योरिटी में शामिल बिल्कुल, करो, वो कहता है। ठीक है ना। तो हाँ जी। वो जो क्या कहते हैं कि दूध की राखी बिल्ली को नहीं हाँ दिखाया जी, जाता, बिल्कुल ठीक है ना। तो सही है। ये ईरान इसलिए उसको रजिस्ट करता है और वो उसमें को सिक्योरिटी के तौर पे पाकिस्तान, को सिक्योरिटी के तौर पे कुछ चाइना। चाइना। जी तो अमेरिका को पता है कि अगर चाइना के जी। पास ये सिक्योरिटी चली गई बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है इसको शायद स्टेटस को के लेवल को भी रखा जाए कि ठीक है आप इसकी आमदोरफ्त जारी रखें, बिल्कुल। क्योंकि मकसद मैंने आपको पहले बताया कि मकसद हाँ जी। बहरे हरम्स के ऊपर कब्जा नहीं था, मकसद जो बिल्कुल। था वो वसाइल पे कब्जा था। तो बहरे वसाइल हरम्स पे उसने कब्जा। एक अपनी खिते की अपने आप कह लें कि उसके अंदर एक माहौल ऐसा था, उसके वो इलाकाई सूरत उसको सपोर्ट करती थी, बिल्कुल। उसने उसका एडवांटेज लिया। अच्छी बात है, हर मुल्क किस तरीके से एडवांटेज लेता है। बिल्कुल। इजाजत दीजिए नाज़रीन, बात फिर दोबारा करेंगे, कल उसका इंशाअल्लाह। प्रोग्राम भी देखते हैं, फिर देखते हैं आपसे बात करते इसको ना कमेंट्स जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि हमारे हैं। और प्रोग्राम में- हमारे इस जी। प्रोग्राम को फॉलो भी करें, देखें भी और जी। इसको सब्सक्राइब भी करें। जी, कमरुज़्ज़मान भट्टी साहब का भी यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन रिपोर्टर, उसे जरूर देखें, उसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इसलिए कि आपको बेशुमार मालूमात उससे हासिल होंगी।